अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सितंबर 2025 एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए कैसा होने वाला है। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है और आप अपनी ज़िंदगी में कैसा चेंज पा सकते हैं। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स अपनी मुकम्मल पॉजिटिव एनर्जीज़ को शो करेंगे और किन शोबे ज़िंदगी में आपको मोहतात रहकर चलना होगा। आपके लिए इस मंथ में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ आने वाली हैं। आप अपनी धन दौलत, रुपए, पैसे और माली मामलात में कैसा बदलाव देख सकते हैं। इस महीने में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी लगने वाला है जो आपकी जिंदगी पर कैसे असरात मुरतब कर सकता है। ऐसे अफराद जो एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का एक भी हिस्सा, एक भी मिनट, एक भी सेकंड मिस मत करें। आपसे दरखास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, लिहाजा वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीनो हज़रात, जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हर शख्स अपनी इस जिंदगी को बेहतर से बेहतर करने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पेश आती है जब इंसान अपनी मुकम्मल कोशिश और स्ट्रगल करता है लेकिन उसे वो कामयाबी और वो सक्सेस नहीं मिल सकती जिसे वो चाहता है। ऐसी सूरत में बाज़ अफराद बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं और अपने आप को हर चीज का कसूरवार ठहराने लगते हैं या अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बेहतर होने से पहले थोड़ी सी कमजोर होती हैं, थोड़ी सी बदतर हालत में जाती हैं और उसके बाद खुदा के करम और रहमत से हालात का धारा बदल जाता है। आपको मुकम्मल तौर पर सितंबर के महीने में मोटिवेटेड रहकर आगे चलना होगा क्योंकि इस महीने में आपके लिए चंद आजमाइशें भी हो सकती हैं। इस महीने में सबसे ज्यादा मुस्बत चीजें जो वकूअ पजीर होने वाली हैं उनमें सबसे ज्यादा अहम आपके लिए 19 सितंबर तक वीनस का फरह की हालत में आपके ज़ायचे के 5वें घर में गर्दिश पजीर रहना होगा, जिससे अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको औलाद के मामलात में बड़ी मदद मिल सकती है। आपका औलाद से तालमेल बढ़ सकता है, आप में कोऑर्डिनेशन बढ़ सकता है और आप अपनी औलाद से बहुत ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। आपके पास एंटरटेनमेंट और तफरीहात का मौका होगा, आप अपनी औलाद को वक्त दे सकेंगे और औलाद के हवाले से यानी आपके बाल बच्चों के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व होने के इम्कानात रहेंगे। 19 सितंबर तक के दिनों में आपको अपनी जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा और आप अपने इल्म, हुनर और अपनी स्किल्स में भी इजाफा देख सकते हैं। 19 सितंबर तक के दिनों में वीनस अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में होगा जिससे आपके लिए अपने मुस्तकबिल के हवाले से सुनहरे ख्वाब देखने का मौका होगा। वीनस की एनर्जीज आपके ज़ायचे के 5वें घर में 19 सितंबर तक तो पॉजिटिव होंगी, लेकिन उसके बाद जब 19 सितंबर को वीनस विर्गो ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा तो ये आपके लिए एक तशवीशनाक खबर हो सकती है। स्पेशली ऐसे अफराद जो सेहत के इश्यूज को फेस कर रहे हैं या सेहत के हवाले से जानना चाहते हैं तो आपके लिए 19 सितंबर के बाद के दिन एहतियात तलब दिन होंगे। इन दिनों में आपको खासी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अपने खाने पीने, सोने जागने और अपनी खुराक के हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। आपको अपने मामूलात में अपनी मनचाही ख्वाहिशात, स्पेशली अपने खाने पीने के हवाले से आपको शायद कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़े क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। सेहत को लाइट मत लें। आपको चाहिए कि 19 सितंबर के बाद अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें, अपने खाने पीने, सोने जागने का भरपूर ख्याल रखें, अपनी नींद को मुकम्मल करने की कोशिश करें और अपनी मनफी आदत की पैरवी मत करें क्योंकि वीनस में ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये इंसान के दिल पर हुकूमत करता है और इंसान को अपनी चाही ख्वाहिशात और डिजायर्स को पूरा करने की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब वीनस मनफी एनर्जीज में होता है या कमजोर एनर्जीज में होता है तो इंसान को खाम ख्याली अता करता है। लिहाजा कच्चे जहन से बाहर निकलें और कोशिश करें 19 सितंबर के बाद अपने आप को, अपनी ज़ात को और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर और इसके अलावा अगर आपके यहाँ कुछ मुलाजमीन हैं तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। उनके आराम और सुकून के बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा कीन होने की जरूरत है। अलबत्ता 2 सितंबर से 18 सितंबर तक वो दिन होंगे जब मरकरी आपके ज़ायचे के 6ठे घर में यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन में अपने शर्फ पर होगा।
तो यूं कहा जा सकता है कि 2 सितंबर से 18 सितंबर तक के दिन आपकी सेहत के लिए बेहतर दिन होंगे। इन दिनों में ना सिर्फ आप अपनी सेहत पर तवज्जो देते नजर आएंगे, बल्कि आप में एक खुसूसी किस्म की एक्साइटमेंट पाई जाएगी। आपकी ज़हनी बलूगत में इजाफा होगा। ऐसे अफराद जो अपनी कारोबारी ज़िंदगी या अपनी प्रोफेशनल लाइफ या इसके अलावा अपने रुपए पैसे और माली मामलात में अपने लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों की मदद हासिल करना चाहते हैं, तो आपको 18 सितंबर तक बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप अपनी ज़हनी सलाहियतों से अपने मालो दौलत में इजाफा भी देख सकते हैं। लेकिन 18 सितंबर के बाद जब 19 सितंबर को वीनस का हुबूत विर्गो ज़ोडिएक साइन में शुरू होगा, तो आपके माली अखराजात में इजाफा हो सकता है और आपको अपनी माली सूरत हाल को बेहतर रखने और मेंटेन रखने के लिए बड़ी खास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इस महीने में आपको अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली और अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बड़ी मदद मिल सकती है। आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से जुपिटर का शर्फ बड़ा बामानी होगा। जुपिटर जो कि अपनी खुसूसियात में सबसे ज़्यादा सादियत रखता है, आपके ज़ायचे के चौथे घर में तमाम सितंबर के महीने में बेहतर हालत में होगा और अपने शर्फ पर होगा, जिससे आप अपनी फैमिली लाइफ में पॉसिबली बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो बेघर हैं, जिनका मकान नहीं है और जो ये चाहते हैं कि वो अपने लिए कुछ मकान या जमीन जायदाद खरीद सकें, तो जुपिटर आपको इस तरह के मौके दे सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो किराए पर या रेंट पर रह रहे हैं, आपकी घरेलू जिंदगी में भी इस्तेहकाम पैदा होगा। वालिदैन से फवायद हासिल करने का मौका होगा, उनके साथ कुर्बतें बढ़ेंगी। आपके लिए सितंबर का महीना खानदानी कारोबार, खानदानी मामलात, खानदानी जिंदगी और आपकी फैमिली लाइफ में बड़े देर पा फवायद लाने का बायस बन सकता है। खानदानी जिंदगी में अगर आपके इख्तिलाफात चल रहे हैं, अगर आपके डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस और इख्तिलाफात को आप दूर कर सकते हैं। खानदानी ज़मीन जायदाद, ज़राई ज़मीन, पालतू जानवरों, लाइफ स्टॉक और इस किस्म के जितने भी काम हैं जिनका ताल्लुक आपके ख़ानदान से है, आपकी फैमिली से है, आप उनमें बड़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। घर की तामीर और मुरम्मत करने, घर को बेहतर करने, घर की रेनोवेशन करने या घर में रौनकें बहाल करने के लिए ये वक्त बड़ा ख़ास वक्त होगा। सितंबर के महीने में आपकी फैमिली लाइफ का खाना सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है, जहां पर आप बड़े फायदे हासिल करने वाले हैं। अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव एंगल्स पर जाकर देखें, तो 1 सितंबर को यानी 1 सितंबर को सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेड की हालत में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में एंटर हो रहा है। सैटर्न सितंबर का तमाम महीना आपके ज़ायचे के 12वें घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आप रूहानी तनज़ुली का शिकार हो सकते हैं। खदशा ये है कि आप वहमो इबहाम की कैफियत में मुब्तला हो जाएं, आपके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा अंदेशे सवार हो सकते हैं, आप में एतमाद की कमी पैदा हो सकती है और आपकी दुनिया परस्ती बढ़ सकती है। दुनियावी मसाइल में इजाफा हो सकता है और आप अपने आप को अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपकी खुद एतमादी मुतासिर हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स और गैर वाज़ेह सूरत हाल देख सकते हैं जो आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से डिसीजंस लेने में रुकावटें दे सकते हैं। नेपच्यून की एनर्जीज आपके ज़ायचे के पहले घर में नहस होने से आपसे अहमकाना गलतियाँ सरजद हो सकती हैं और आपको अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा। अलबत्ता ये रेट्रोग्रेड आपके लिए इस लिहाज से पॉजिटिव हो सकते हैं कि आप अपने माजी के मामलात पर नज़रसानी करें। अपने आप में जहां आपको कमियां और खामियां महसूस होती हैं, आप उनको दूर कर सकते हैं। आप अपने माजी के बाद पेंडिंग कामों को जिनका ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से है, उनको बेहतर कर सकते हैं। नेपच्यून और सैटर्न के रेट्रोग्रेड आपके लिए इस महीने में थोड़ी परेशानी का बायस बनने वाले हैं। अलबत्ता अगर आपने खुदा पर यकीन रखा और अपने आप पर एतमाद किया, अगर आपने दुरुस्त ट्रैक्स का इंतखाब किया और अगर आपने अपने आप को कन्फ्यूजन्स और साज़िशी सूरत हाल से बचा कर रखा, तो आपके लिए बेहतर सूरत हाल हो सकती है। इस महीने की एक और आम बात यह है कि 7 सितंबर को चांद ग्रहण लग रहा है और चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के रूहानी उमूर के घर में होगा। याद रहे कि चांद एक तेज रफ्तार से आ रहा है और एक माह में तमाम बुरूज का चक्कर मुकम्मल कर लेता है। हर बुर्ज में 2 से 2.5 दिन रहता है और पाइसेस ज़ोडिएक साइन में खासा कमजोर होता है। और इस पर जब 7 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा, तो आपकी रूहानी बेकरारी बढ़ सकती है। आप अपने आप में एंजाइटी और बेचैनी देख सकते हैं। आप
आपको 7 सितंबर वाले दिन अपनी फैमिली लाइफ और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में थोड़ा मोहतात रहना होगा, वालिदैन की सेहत पर तवज्जो देनी होगी। इसके अलावा किसी भी नए काम के आगाज़ के लिए भी 7 सितंबर का दिन आपके लिए बेहतर रहा होगा। इस माह में एक और ग्रहण भी लगने वाला है जो सूरज ग्रहण होगा और 21 सितंबर को विर्गो ज़ोडिक साइन यानी आपके खाना सेहत में होगा। ये सूरज ग्रहण आपके लिए सेहत के हवाले से खासा नाकिस हो सकता है और ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके लाइफ पार्टनर या आपके ज़ेर दस्त जो लोग काम करते हैं उनको भी सेहत के मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। 21 सितंबर वाले दिन आपको माली नुकसान से भी वास्ता पड़ सकता है और इसके अलावा सूरज ग्रहण आपकी कारोबारी ज़िंदगी में भी चीज़ों को मनफी अंदाज में शेक कर सकता है। लिहाजा 21 सितंबर वाले दिन सूरज ग्रहण के औकात में खुसूसी एहतियात करें। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण वाले दिनों में सदकात को यकीनी बनाएं और कोशिश करें जब दिन का आगाज हो तो सदका देकर दिन का आगाज करें ताकि खुदा की रहमत आपके शामिल हाल हो और आप सूरज और चांद की ज़वाल याफ्ता हालत में मनफी असरात से महफूज रह सकें। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ के हवाले से 22 सितंबर से पहले के दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिन होंगे, जिनमें आप अगर कोई बड़ी कामयाबी ना भी हासिल कर पाए तो छोटी मोटी कामयाबियां ज़रूर मिल सकती हैं। ज़वाजी ज़िंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लव लाइफ के हवाले से 22 सितंबर तक के दिन बेहतर दिन होंगे, लेकिन 22 सितंबर को सूरज बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा और ये वो वक्त होगा जब आपके लिए आपकी रोमानी ज़िंदगी या आपकी मैरिड लाइफ में मसाइल पैदा हो सकते हैं। खुसूसन आपको इन दिनों में अपनी ज़वाजी ज़िंदगी या अपनी लव लाइफ में अपने मामलात में एक दबाव महसूस हो सकता है। आपको गैर वाज़ेह सूरत हाल देखने में मिल सकती है, आपके लिए चीज़ें धुंधली हो सकती हैं, आप कन्फ्यूजन्स का शिकार हो सकते हैं और सूरज आपको मुस्बत फैसला करने से रोक सकता है। सूरज बुर्ज मीज़ान में अपनी सबसे कमज़ोर हालत में होता है जिसकी वजह से इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान या आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपको 22 सितंबर के बाद अपनी ज़वाजी ज़िंदगी और अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में संजीदा किस्म के फैसलों से इज्तनाब करना चाहिए। कोशिश करें इन मामलात में अगर आप कोई फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, अगर आपका शादी ब्याह का इरादा है या अगर आप मोहब्बत के हवाले से किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, किसी से अपना हाल दिल बयान करना चाहते हैं तो 22 सितंबर से पहले की तारीखों का इंतखाब करें। सिंगल अफराद के लिए भी 22 सितंबर के पहले के दिन बेहतर दिन हो सकते हैं। आप किसी नई मोहब्बत की तरफ बढ़ सकते हैं और अगर आपने कोई बड़ी कामयाबी ना भी हासिल की तो 22 सितंबर तक आपके मामलात बेहतर हालत में चलेंगे, लेकिन 22 सितंबर के बाद जैसा कि आप जानते हैं सूरज का हुबूर शुरू होने वाला है, लिहाजा आपके लिए 22 सितंबर के बाद के दिन इंतहाई मोहतात रहने के दिन होंगे। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में ये माह काफी ज्यादा बेहतर होगा, स्पेशली 2 सितंबर से 18 सितंबर तक के दिन बेहतर दिन होंगे। इन दिनों में मरकरी अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में होगा जिससे आप अपनी ज़हनी खुसूसियात और अपनी गुफ्तगू बातचीत की खुसूसियात से अपने माली मामलात को बेहतर कर सकते हैं। आपकी यादाश्त आपके लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म का काम कर सकती है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं और आप कम मेहनत करके ज़्यादा मालो दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। कारोबारी ज़िंदगी में भी मुआफ़क़त बढ़ेगी। 2 सितंबर से 18 सितंबर तक के दिन आपके लिए बेहतर दिन तस्वुर किए जाते हैं जिनमें आपकी धन दौलत और माली एसेट्स में इजाफा होगा। आपके करीबी रिलेशंस के हवाले से यानी आपके बहन भाइयों और अजीज़ों अकारब के हवाले से बात की जाए या ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपकी तालीमी ज़िंदगी के हवाले से 6 सितंबर के बाद सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि यूरानस 6 सितंबर से अपना रेट्रोग्रेड शुरू कर रहा है जिससे आपको अपनी तालीमी ज़िंदगी या करीबी रिलेशंस या करीब के सफ़र के मामलात में कुछ ज़्यादा बड़े एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए। आपको यूरानस की कमज़ोर एनर्जीज यानी रेट्रोग्रेड की एनर्जी, आपको यूरानस की रुजत याफ्ता एनर्जीज में अपने ताल्लुकात के शोबे में यकसर तब्दीलियों से गुरेज करना चाहिए और करीबी सफ़र में भी आपको 6 सितंबर के बाद खासी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। आपके ज़ायचे के 11वें घर यानी एक्वारियस ज़ोडिक साइन में तमाम सितंबर के माह प्लूटो की रुजत जारी रहेगी जिससे सोशल ताल्लुकात के हवाले से भी आपके लिए सितंबर का महीना एक एहतियात तलब महीना होगा। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि इंसान बाज़ औक़ात ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है कि जो उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का बायस बने, लेकिन हर दफ़ा इंसान का एक्सपेरिमेंट और इंसान का तजर्बा कामयाब नहीं होता। अलबत्ता नाकामी इंसान को ऐसे सबक और ऐसे लेसन्स दे जाती है जिन पर अगर इंसान निगाह रखे और अगर इंसान उन्हें समझने की कोशिश करे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है। आपको मायूसियों से बचना होगा, आपको दुनिया परस्ती से इज्तिनाब करने की ज़रूरत है और सितंबर का माह आपको इसी तरफ ले जाने वाला होगा। अलबत्ता कन्फ्यूजन से बचने के लिए खुदा पर भरोसा करें और याद
याद रखें, जो भी खुदा पर भरोसा करता है खुदा उसके भरोसे को नहीं तोड़ता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो नासिर। ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए एक नया महीना यानी सितंबर का महीना कैसा हो सकता है। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में इस माह में आप बड़ा बदलाव देख सकते हैं और किन शोबे ज़िंदगी में आपको हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। आपको किन मामलाते ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर रखने के लिए थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करना होगी और किन शोबे ज़िंदगी में आपको थोड़ा पेशेंस और सब्र से काम लेना होगा। आपकी धन दौलत, आपके माली मामलात, आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी, आपके सोशल तल्लुकात, रिलेटिव से रिलेशंस और आपकी तालीमी ज़िंदगी, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और आपके इज़्दवाजी तल्लुकात, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप सितंबर के माह में कैसा बदलाव पाने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस यानी बुर्ज सौर है या आप इस बुर्ज के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी मंथली हॉरोस्कोप कैसी होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी हॉरोस्कोप क्या है और सितंबर का महीना आपके लिए कैसे चेंजिंग्स लाने का बायस बन सकता है। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जब एक हद से बढ़ जाता है या अपनी हुदूद कुयूद का अंदाज़ा नहीं रख सकता, अपने लिमिट्स को क्रॉस करता है तो उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको सबसे पहले ये सजेशन दी जाती है कि अपनी लिमिट्स को पहचानें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में मायूसियों से बचें, क्योंकि खुदावंद करीम इंसान को मालो दौलत, औलाद और मनपसंद चीज़ों से आजमाता है। इंसान का इम्तिहान होता ही उन्हीं चीज़ों से है जो उसे पसंद हो या जो उसके दिल के करीब हो। लिहाजा अपने दिलों को पाक रखें और अपने दिलों को बेहतर करने की कोशिश करें। इस मादी दुनिया में जो आजकल सूरत हाल है, इसमें किसी भी शख्स की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, स्पेशली वो लोग जो कम आमदनी वाले हैं, जिनकी इनकम कम है और जो कम पैसा कमा रहे हैं। ऐसे अफराद जो बेघर हैं या ऐसे अफराद जो हालात की चक्की में बुरी तरह फंसे हुए हैं, उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अलबत्ता सितंबर का महीना आपके लिए खासी अच्छी तब्दीलियां लाने का बायस बन सकता है। स्पेशली आपके ज़ायचे के 5वें घर में एक प्लैनेट अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में जाने वाला है, जो 2 सितंबर से 18 सितंबर तक अपनी मुकम्मल एनर्जीज में रहेगा। और आपके लिए मुस्बत यह है कि ये कोई और प्लैनेट नहीं है बल्कि मरकरी है, जो आपका दौलत का प्लैनेट है। लिहाजा इसका 5वें घर में होना आपकी ज़िंदगी को खासी ज़्यादा खुशियाँ फराहम कर सकता है। आप अपनी ज़ाती काबिलियत में इजाफा देख सकते हैं, आप अपने आप को ज़्यादा मैच्योर तसव्वुर कर सकते हैं और स्पेशली ज़हनी मामलात में, सोच विचार के मामलात में आप सबसे आगे नज़र आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो किसी आम मामले में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, अपने किरदार की खूबियों को निखारना चाहते हैं और अपनी खामियों पर काबू पाना चाहते हैं, तो 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। बल्कि आपका दौलत का सहारा होने के नाते आपको दौलत कमाने के हवाले से नए आइडियाज दे सकता है और आप अपनी जुबान से, अपनी बातचीत से, अपनी गुफ्तगू से और अपनी तख्लीकी यानी क्रिएटिव सलाहियतों से अपनी जिंदगी के रुख को तब्दील कर सकते हैं। आपके ज़ायचे के 5वें घर में मरकरी का होना ये जाहिर करता है कि अगर आप शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो आप अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। स्पेशली उनकी स्किल्स को बेहतर करना आपकी पहली तरजीह में हो सकता है और आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि इंसान को स्किल और हुनर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और अगर देखा जाए तो स्किल या हुनर भी एक इल्म ही है। इसके अलावा आपके करीबी तल्लुकात, रिलेशंस के हवाले से भी सितंबर एक अच्छा महीना होगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के 3रे घर में यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में जुपिटर अपने शर्फ पर रहेगा, जिससे बहन भाइयों और अजीज़ व अक़ारब से यानी आपके करीबी रिलेटिव से आप बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इत्तफ़ाक़ सुलूक बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने का मौका होगा। जुपिटर का शर्फ इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करता है कि ऐसे टर्गन्स अफराद जो
तालीम से वाबस्ता हैं यानी स्टूडेंट हैं, आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर आप इम्तिहानात दे चुके हैं यानी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और अपने रिजल्ट्स के मुंतज़िर हैं तो आपको बहुत ही शानदार किस्म के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसे अफराद जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे यंग अफराद जो अपनी ज़िंदगी में, अपनी तालीमी ज़िंदगी में कोई नया स्टेप लेना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत अच्छे मौक़े आने वाले हैं। आपके लिए एक और मुस्बत बात यह है कि सितंबर के महीने में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में भी बेहतरी पैदा होगी, क्योंकि जुपिटर की नज़रात आपके खाने मोहब्बत पर साद होंगी और 22 सितंबर को मार्स स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, जो आपकी लव लाइफ में गर्मजोशी और एक्साइटमेंट भर देगा। आप अपने महबूब के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। ऐसे टॉरियंस अफराद जो सिंगल हैं और मोहब्बत का रिश्ता बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रोमांस को दाखिल करना चाहते हैं तो आपकी तरफ इस माह में अच्छा रोमांस बढ़ सकता है। आप में दिलेरी बढ़ेगी और आप अपनी बात को, अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को बड़े मौसर अंदाज में कन्वे कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, मोहब्बत के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलना चाहते हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना एक साद महीना होगा और आप इस माह में अपनी रूमानवी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स को पूरा होते देख सकते हैं। ऐसे अफराद जो मैरिड हैं और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में यानी आपकी मैरिड लाइफ में जब क्लिशें चल रही हैं, तनाज़ात का दौरा है और आप इस सूरत हाल से तंग हैं, इसको बदलना चाहते हैं तो सितंबर के तमाम माह में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी। आपकी थोड़ी सी एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सकती है और आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस और जो पेचीदगियाँ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। अलबत्ता आपको अपनी सेहत के हवाले से इस माह में खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि 22 सितंबर को सूरज अपनी हुबूत याफ्ता हालत में लिब्रा ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, जो सेहत की संगीन खराबियाँ ला सकता है। ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके मातहत और आपके ज़ेरे तसर्रुफ जो लोग काम करते हैं, अगर आपकी फैक्ट्री में कोई मुलाजम है या आपके कोई सर्वेंट्स हैं तो उनको भी सेहत के मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे टॉर्गन्स अफराद जो मंशियात या ड्रग्स की एडिक्शन में मुब्तला हैं तो आपको अपने रवैये और एटीट्यूड को बदलना होगा, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ इज्जत व नामूस में खराबी का बायस बन सकती है। आपकी वैल्यू कम हो सकती है और आपका पैसा ज़ाया हो सकता है। आपको अपनी कारोबारी ज़िंदगी में अपनी साख को बेहतर रखने के लिए और अपने कारोबारी मामलात को बेहतर रखने के लिए भी अपनी सेहत को बेहतर रखने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देंगे तो आप ना सिर्फ माली मुश्किलात में फंस सकते हैं बल्कि आपकी कारोबारी साख और आपकी कारोबारी मामलात भी बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ की तरफ आपको भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के घर में यानी एरीज ज़ोडिएक साइन में नेपच्यून तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जिससे आपकी रूहानी ज़िंदगी में आपको बेचैनियाँ मिल सकती हैं और आपको अपने इमोशंस पर काबू पाने में थोड़े मसाइल का सामना हो सकता है। आप हक़ाइक़ से दूर हो सकते हैं और रियलिटीज़ के करीब रहना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आप ऐसे ख्वाबों की तरफ बढ़ने लगें या ऐसे ख्वाबों को चेज़ करने लगें जो हकीकत से बिल्कुल भी मुताबिकत न रखते हों या हकीकत से बिल्कुल भी मैच न कर रहे हों। ऐसी सूरत में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है और आप पर मायूसी का गलबा बढ़ सकता है। अलबत्ता अगर आप खुद को पॉजिटिव रखें और चीज़ों को जानने के बाद खुद को हक़ाइक़ के करीब रखें और ऐसे ख्वाब मत देखें जिनको पूरा करना नामुमकिन है तो आप एक सुकून की हालत में रह सकते हैं। याद रहे कि हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है और दुरुस्त वक्त पर हर चीज़ खुद ब खुद दुरुस्त ट्रैक पर आ जाती है। आपको चाहिए कि सितंबर के माह में अपने अंदर के लालच और हिर्स व हवस को भी काबू में रखने की कोशिश करें। खुसूसन आपके ज़ायचे के 10वें घर में प्लूटो की रुजत तमाम माह जारी रहेगी, जो इस बात की निशानदेही करती है कि आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी नौकरी वगैरह के मामलात में कुछ गलत किस्म के फैसले कर सकते हैं। जल्दबाजी में या किसी कन्फ्यूजन में आपसे कुछ ऐसी गलती सरजद हो सकती है जो आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी, आपकी नौकरी, कारोबार या आपके माली मामलात के सारे निज़ाम को डिस्टर्ब कर दे। लिहाजा अपने आप को जल्दबाजी से बचाएं और चीज़ों के बारे में फैसला करते हुए खूब गौर करें। कोशिश करें सितंबर के माह में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े डिसीजन मत लें बल्कि अच्छे वक्त का इंतजार करें, क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद प्लूटो की रुजत का खात्मा हो जाएगा और आपको बेहतर मौके मिलेंगे। किसी नए आगाज़ में जाने से बेहतर है आप सितंबर के महीने में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी माली मामलात में अपने मादी के मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। अपने पेंडिंग्स कामों को पाया तकमील तक पहुंचाएं और जल्दबाजी मत करें। इल्तिवा, ताखीर, तातुल इस किस्म की सिचुएशन से घबराने के बजाय उनमें पॉजिटिव पहलुओं को देखें ताकि आपकी ज़िंदगी में
आसानियां पैदा हो सकें। इसके अलावा 6 सितंबर को आपके जायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में यूरानस भी उल्टी गिरने शुरू कर रहा है, जो कि एक तशवीशनाक खबर हो सकती है, जिससे आपके माली मामलात में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्को तौर पर कामयाबियों के सिलसिले थम सकते हैं, बल्कि अचानक से कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर दें। पैसे के मामले में आपको सितंबर के महीने में बड़ा मोहतात रहना होगा और देखभाल कर आगे चलना होगा। आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नए एडवेंचर्स करने से बचना होगा, बल्कि अपने आप को सीधे ट्रैक पर रखें और खुदा की मशीयत पर राजी होना सीखें। खुदा के फजल की तलाश में रहें तो आप बेहतर हालत में हो सकते हैं। पैसे के मामले में आपको लोगों पर अंधा एतमाद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो हर शख्स को जरूरत है। हर शख्स ही चाहता है कि उसके माली हालात बेहतर हो जाएं, इसलिए हो सकता है आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे या आपके एतमाद से नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश करे। लिहाजा माली मामलात में अपने आंख, कान और दिल को खुला रखें। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और IT वगैरह के शोबाजात में इन्वेस्टमेंट्स करते हुए थोड़ा मोहतात रहें और देखें कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड्स और ऐसे स्कैम्स से बचने की कोशिश करें। हो सकता है आपको कोई शख्स ट्रैप करने की कोशिश करे, लिहाजा मोहतात रहें ताकि अपने माली नुकसान से बच सके। इस माह में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी लगने वाला है, जो 7 और 21 सितंबर को लगेंगे। 7 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा, जो आपके जायचे के 11वें घर में होगा, जिससे आपके सोशल तल्लुकात में खराबियां पैदा हो सकती हैं। सोशल ज़िंदगी में दोस्तों से लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से भी 7 सितंबर का दिन आपके लिए नाकिस दिन हो सकता है, लिहाजा मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़्दवाजी मामलात और अपने सोशल तल्लुकात में मोहतात रहें। इसके अलावा 21 सितंबर को सूरज ग्रहण लगेगा और सूरज ग्रहण आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जिससे आपकी ज़ाती सेहत इफेक्ट हो सकती है। और अगर आप साहिब औलाद हैं, यानी अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो उनकी सेहत भी इफेक्ट हो सकती है। कोशिश करें सूरज ग्रहण वाले दिन यानी 21 सितंबर को सदकात दें और ऐसे कामों से, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। अपनी हिफाजत और सलामती के लिए सदकात दें और जहां तक हो सके खुद को आराम और सुकून की तरफ ले जाएं। स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, आपको जच्चा बच्चा दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा। तेज़ धार आलात, कैंची, छुरी, चाकू और इस किस्म के कामों से परहेज़ करना होगा। कोशिश करें चित लेटें और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, एंजाइटी से बचें और अपने दिल को पुरसुकून रखें, ताकि आपकी सेहत पर या आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर कोई बुरा इफेक्ट न पड़े। ओवरऑल सितंबर का महीना आपके लिए रिश्तों को और अपने रिलेशंस को फ़रोग देने, उन्हें बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने का महीना होगा। इस माह में आपको जुपिटर के शर्फ की वजह से और मरकरी के शर्फ की वजह से गैर मामूली फ़ायदे मिलने वाले हैं। आप अपने फ्यूचर के हवाले से आम इक़दामात कर सकते हैं, और अगर आप किस्मत आजमाई के शौकीन हैं तो 2 सितंबर से 18 सितंबर तक के दिन आपकी किस्मत को बढ़ाने वाले होंगे और आपकी किस्मत की मदद से आप बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो बैरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए फॉरेन कंट्री में हायर एजुकेशन, हज उम्रा या ज़ियारत या किसी नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपकी ये ख्वाहिशात मरकरी के शर्फ की वजह से पूरी हो सकती हैं। आपके लिए बेहतर है कि इस माह में अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून रखें, अपने आप को फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने की तरफ माइल करें और लोगों पर अंधाधुंध एतमाद न करें। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और खुदा की याद से गाफिल ना हो, क्योंकि खुदा फरमाता है कि जो मेरी याद से गाफिल होता है मैं उसे उसकी ज़ात भी भुला देता हूँ। यानी जो खुदा की ज़ात से गाफिल होता है, जो खुदा से दूर होता है, तो वो ना ज़मीन पर होता है और ना आसमान पर। आपको अपने आप को मजबूत रखना होगा, हक़ाइक़ के करीब रहना होगा, अपने दिल दिमाग को खुला रखना होगा और लोगों पर एतमाद करते हुए अंधाधुंध एतमाद से बचना होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात की मंथली होरोस्कोप लेकर आपके पेश खिदमत हैं। सितंबर 2025 जेमिनी ज़ोडिएक साइन के अफराद के लिए कैसा होने वाला है? इस माह में कौन से एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का बायस बनने वाले हैं? बुर्जौज़ा यानी जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लोग जो अपनी ज़हानत और अपनी बातचीत की सलाहियत से अपना लोहा मनवाते हैं और इनकी जिंदगी में इन चीजों की बड़ी अहमियत हो जाती है। ये आपकी ज़ाती खुसूसियात ही हैं जो आपको औज और बुलंदी तक ले जाती हैं और आपके लिए बाज़ औक़ात
इन्हीं वजूहात की बिना पर चंद मसाइल बनते हैं। सितंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में आपकी तख्लीक की सलाहियतें और आपकी फितरी आदत, आपकी ख्वाहिशात और आपकी डिज़ायर्स के हवाले से आप कैसी सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। आपकी माली ज़िंदगी, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, आपके फाइनेंशियल मामलात, मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी, गर्ज़ तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप सितंबर के महीने में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल सूरत हाल में दाखिल होने जा रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुअज़्ज़ज़ जामिन आई ख़वातीन व हज़रात, आपको अपना दिल छोटा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सितंबर के महीने में आपकी जिंदगी में खासी फायदेमंद सूरत हाल बनने जा रही है। स्पेशली आपके ज़ायचे के दूसरे घर में जुपिटर का शर्फ आपको माली आसानियां फराहम करेगा और आपकी जिंदगी में रुपए पैसे के हवाले से आपको बड़ी खुशियों से हमकिनार कर सकता है। आप इस माह में रुपए पैसे के हवाले से अपनी माली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं, क्योंकि जुपिटर तमाम माह आपके ज़ायचे के दूसरे घर यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में अपनी सबसे बुलंद और एग्जाल्टेड पोजीशन पर होगा। जुपिटर आपके दिल में माली हवाले से लालच और हिर्सो तमा को कम करने का बायस बनेगा, बल्कि आप ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करते भी नजर आ सकते हैं जहां से सिर्फ आपका मकसद आपका दिली सुकून हो। सितंबर के माह में आपके ज़ायचे के दूसरे घर में जुपिटर का क़याम इस बात की वाज़ेह निशानदेही करता है कि आप अपनी सेहत पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। आपको खरीदारियां करने का मौका मिलेगा, यानी अगर आप अपने लिए कोई मनपसंद चीज खरीदना चाहते हैं तो आप बआसानी उसे पा सकते हैं। घर की खरीदारी, मकान की खरीदारी, प्रॉपर्टी की खरीदारी या इसके अलावा माली लेन देन के दौरान आपको बड़े मुनाफे मिल सकते हैं और आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी कि आप अच्छे सौदे और अच्छी डील्स हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। जुपिटर का शर्फ आपकी सेहत की परेशानियों से निजात का बायस बनेगा और इस हवाले से 22 सितंबर के बाद से आपके ज़ायचे के छठे घर में मार्स की एनर्जीज भी आपकी सपोर्टेड होंगी, जिससे आप में मुस्बत ख्याली बढ़ेगी। आप अपनी मनफी आदत को तर्क करने की तरफ बढ़ सकते हैं और आप अपनी ज़ात में मौजूद खामियों की निशानदेही करके उन पर काबू पा सकते हैं। स्पेशली ऐसे अफराद जो तवील अरसे से सेहत के हवाले से मसाइल को फेस करते चले आ रहे हैं, आपके लिए भी सितंबर के माह में बड़ी अच्छी खुशखबरियां आने वाली हैं। इसके अलावा सितंबर के महीने में आप 18 सितंबर तक मर्करी के शर्फ के ज़ेरे असर होंगे, जिससे आप अपनी फैमिली लाइफ, अपनी घरेलू जिंदगी, खानदान, वालिदैन, अपने पेरेंट्स से और बड़े बुजुर्गों के साथ बड़ी हम आहंगी देखेंगे। उनके साथ आपका मिलान बढ़ेगा और आपको रूहानी तौर पर भी बड़े फायदे मिलने वाले हैं। मर्करी की नजरात आपके ज़ायचे के 12वें घर पर इंतहाई साद होंगी, जिससे आप अपनी रूहानी जिंदगी में भी मुस्बत बदलाव देखेंगे। आप अपने इंटेलेक्ट, अपने अक्ल और अपनी तख्लीक की सलाहियतों की मदद से रूहानियत की दुनिया में भी कोई नाम पैदा कर सकते हैं। अगर आप पीरो मुर्शिद के मानने वाले हैं तो आप अपने पीरो मुर्शिद से गाइडेंस और रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा किसी फकीर की, किसी रूहानी शख्सियत की निगाह आपकी रूहानी जिंदगी और आपकी घरेलू जिंदगी पर मुस्बत असरात डालेगी। आप अपने वालिदैन से बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 19 सितंबर के बाद से आपको अपनी खानदानी जिंदगी में थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करना होगा, क्योंकि 19 सितंबर से वीनस आपके ज़ायचे के चौथे घर में हुबूत याफ्ता होने जा रहा है, जिससे खानदानी जिंदगी में 19 सितंबर के बाद आपको मसाइल पेश आ सकते हैं। विरासती मामलात में गड़े मुर्दे सामने आ सकते हैं, गैर हम आहंगी होगी और खानदान में एक दूसरे के साथ किसी बात पर इत्तफाक करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। 21 सितंबर वाले दिन सूरज भी आपके ज़ायचे के छठे घर में होगा और सूरज पर 21 सितंबर को ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण आपके लिए नाकिस रहेगा, स्पेशली आपके वालिदैन की सेहत के लिए 21 सितंबर का दिन खासा मुश्किल दिन हो सकता है। कोशिश करें सूरज ग्रहण वाले दिन अपनी फैमिली लाइफ में किसी नए एडवेंचर की तरफ मत बढ़ें, बल्कि कोशिश करें घर में माहौल को पुरसुकून रखें, ताकि घर में चपकलिश या किसी भी किस्म की दूरियों का सिलसिला न पैदा हो सके। अगर थोड़ी सी मनफी हवाले से बात करें तो आपके ज़ायचे के 10वें घर में सैटर्न उल्टी गर्दिश करते हुए 1 सितंबर से अपने रेट्रोग्रेड का आगाज करेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपको अपनी कारोबारी जिंदगी में सितंबर के तमाम माह में थोड़ी रुकावटें मिल सकती हैं। गो कि आपको दौलत के हवाले से सितंबर में कुछ बड़ी परेशानियां नहीं आने वाली और जुपिटर इस हवाले से आपको भरपूर मदद देगा और जुपिटर की नजरात भी आपके ज़ायचे के 10वें घर पर साद होंगी। लेकिन सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको कारोबारी जिंदगी में खासा मोहतात रहकर चलना होगा। आप पर इल्जाम तराशने या बोहतान वगैरह भी लग सकते हैं और आप
आपकी कारोबारी साख और रेपुटेशन मुतासिर हो सकती है। ऐसे अफराद जो नौकरी पेशा हैं, आपके लिए साथ के लोगों, साथ के कोलीग्स, बॉसेस और जो आपके काम की जगह पर एनवायरनमेंट है उसमें आपको मसाइल मिल सकते हैं। आपको इख्तिलाफात और तनाज़ात का सामना हो सकता है। आपको सितंबर के तमाम माह में अपनी कारोबारी जिंदगी में खासा समझदारी का मुजाहरा करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से अदा करना होगा। आपका गैर जिम्मेदारानापन, आपका नॉन सीरियस तरीक़ाकार आपके लिए आपकी नौकरी या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कारोबार वगैरह में मसाइल पैदा करेगा और ताखीर, डिले या इल्तिवा की सूरत हाल को भी फेस करना पड़ सकता है। 7 सितंबर को बुर्ज हूत में चांद ग्रहण होगा। ये चांद ग्रहण न सिर्फ आपकी कारोबारी जिंदगी को मुतासिर कर सकता है बल्कि सेहत के इश्यूज सर उठा सकते हैं। चांद ग्रहण वाले दिन ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं, आपको मुकम्मल आराम को तरजीह देनी चाहिए और अपने आप को स्ट्रेस से, एंजाइटी से और किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव से दूर रखना चाहिए। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण वाले दिन आपको सदकात और खैरात की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। सदका दें ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रह सकें। इस माह में आपको अपने तल्लुकात के हवाले से भी खासा मोहतात रहना होगा क्योंकि आपके तल्लुकात का शोबा कुछ ज्यादा बेहतर सूरत हाल में नहीं होगा। नेपच्यून आपके जायचे के 11वें घर में तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जिससे सोशल सतह पर आपको बेवकूफ दोस्त मिल सकते हैं। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके दिल दिमाग आपके मुताबिक ना हो, जिनके दिल दिमाग आपसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ हों। दोस्तों से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं और डिफरेंसेस पैदा होने का खदशा रहेगा। आपके जायचे के 11वें घर में नेपच्यून की तमाम महारुजत इस बात की निशानदेही करती है कि आपकी दोस्तों से या सोशल हल्के से वाबस्ता उम्मीदों में आपको नाकामी का सामना हो सकता है। आपको साजिशों, प्रोपेगेंडे और इस किस्म की सूरत हाल को फेस करना पड़ सकता है कि आपको नीचे दिखाने की कोशिश की जाए या आपकी साख को, आपकी इज्जत व आबरू को खराब करने की कोशिश की जाए। आपको तल्लुकात बनाने के हवाले से, चाहे वो मोहब्बत के मामलात हों या आपके सोशल तल्लुकात या आपके करीबी लोगों से तल्लुकात, इन तमाम रिलेशंस में आपको खासा मोहतात रहना होगा। खासा छानबीन करने के बाद ही नए तल्लुकात की तरफ बढ़ना होगा और हो सकता है आपको आगे बढ़ने के बजाय 2 कदम पीछे हटना पड़ जाए। हो सकता है आपको दूरियों का सामना करना पड़ जाए। हो सकता है आपके तल्लुकात में से कुछ लोग आपसे दूरी इख्तियार कर लें और आपकी ज़िंदगी में तल्लुकात के हवाले से आपको थोड़ी सी तन्हाई महसूस होने लगे। इसके अलावा अगर हम आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो प्लूटो तमाम माह आपके जायचे के 9वें घर में रुज्जत पजीर रहेगा, जिससे किस्मत आजमाई के मामलात या बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से किसी भी तरह की कोशिशों में आपको नाकामी का भी मुंह देखना पड़े। अलबत्ता इस माह की सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी दौलत में बड़ा इजाफा देख सकते हैं। आपकी सेहत में भी बेहतरी पैदा होगी और आप रूहानी सतह पर बुलंदियों की तरफ बढ़ते जाएंगे। कोशिश करें इस माह में 6 सितंबर के बाद से अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से यकसर किसी बड़ी तब्दीली की तरफ मत बढ़े। अपनी ज़ात के हवाले से गैर मामूली ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नए एडवेंचर से गुरेज करें क्योंकि यूरानस 6 सितंबर से आपके जायचे के पहले घर में रेट्रोग्रेड की हालत में दाखिल होगा, जिससे ऑनलाइन दुनिया या इंटरनेट की दुनिया भी आपके लिए नुकसानात का बायस बन सकती है। अपनी सिक्योरिटी और सिक्रेसी का भरपूर ख्याल रखें। अपनी सोचों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और जहां तक हो सके दूसरों से दरगुजर से काम लें। सितंबर का महीना आपके लिए जिंदगी में बड़ी आसानियां लेकर आने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ जहां आसानियां होती हैं वहीं कुछ न कुछ मुश्किलात और कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा साथ चलती रहती हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी के तमाम शोबाजात में हर तरफ से उसे हर वक्त अच्छी खबरें मिलती रहें। आपको चाहिए कि अपनी हिफाजत और सलामती का भी सितंबर के माह में भरपूर ख्याल रखें। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग दाखिल हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस हों, लिहाजा लोगों का इंतखाब करते हुए, लोगों को चूज करते हुए, लोगों के साथ रिलेशंस में आगे बढ़ते हुए बड़ी समझदारी का मुजाहिरा करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।